आप देख रहे हैं लोक टीवी। मैं आपके साथ हूं प्रशांत त्रिपाठी। भ्रष्टाचार किसे कहते हैं या भ्रष्टाचार के मूर्त रूप को कैसे परिभाषित करेंगे? यदि यह सवाल किसी आम नागरिक से पूछा जाए तो वह जवाब देगा कि सिपाही द्वारा ट्रक वाले से की जाने वाली कुछ पैसों की वसूली, किसी सरकारी दफ्तर के बाबू द्वारा बेंच के नीचे से ली जाने वाली 200 की नोट, या फिर थाने में दरोगा जी द्वारा कथित अपराधियों से लिए जाने वाले पैसे को भ्रष्टाचार कहेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे कांग्रेस द्वारा किए गए एक कथित घोटाले पर, जिसे हम और आप नेशनल हेराल्ड के नाम से जानते हैं, जो आम लोगों के समझ से बहुत दूर है। लेकिन हम आपको साधारण शब्दों में इस घटना की पूरी वास्तविकता के बारे में बताएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे बड़े नेता बड़े बड़े घोटाला करते हैं और आम लोगों के नज़रों में सांप भी बने रहते हैं। तो आज हमारे साथ आप लोगों को नेशनल हेराल्ड के पूरे मामले को अवश्य जानना चाहिए। वही पार्टी जो आज़ादी के बाद 70 वर्षों तक भारत पर शासन की और शासन करते करते अपने काले धन को भी सफ़ेद बनाने लगी। आज कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से ईडी द्वारा पूछताछ की जा रही है कि आखिर वह 2000 करोड़ की कंपनी को 50 लाख में क्यों बेचे। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला 2010 में गांधी परिवार के स्वामित्व वाली एक कंपनी यंग इंडिया लिमिटेड से जुड़ा हुआ है। ये कंपनी करीब 5 लाख रुपए संपत्ति से शुरू की गई थी, लेकिन आज उसके पास करीब 800 करोड़ रुपए की संपत्ति है, और वो भी तब जब कंपनी फिलहाल किसी तरह की व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल नहीं है। और यंग इंडिया लिमिटेड की संपत्ति में यह इजाफा हुआ केवल एक सौदे की वजह से। वो सौदा था नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करने वाली कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के अधिग्रहण का है। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस को समझने से पहले हमें नेशनल हेराल्ड के इतिहास में जाना होगा। दरअसल नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र देश को आज़ादी मिलने से भी पहले का अखबार है। इस अखबार की शुरुआत इंदिरा गांधी के पिता और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में की थी। उस वक्त जवाहरलाल नेहरू की नेतृत्व में सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों ने मिलकर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड कंपनी बनाई थी। इसका मकसद नेशनल हेराल्ड अखबार के जरिए अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई को तेज करना था। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड कंपनी किसी एक व्यक्ति के नाम नहीं थी। इसमें सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानी ही शेयर धारक थे, और उस वक्त अंग्रेजी अखबार नेशनल हेराल्ड के अलावा यह कंपनी उर्दू में कौमी आवाज़ और हिंदी में नवजीवन नाम के अखबार भी निकालती थी। आज़ादी के बाद यही तीनों अखबार कांग्रेस की नीतियों के प्रचार प्रसार का मुख्य जरिया भी बन गए। इन अखबारों को निकालने वाली कंपनी एजेएल यानी एसोसिएटेड जर्नल्स के पास दिल्ली, मुंबई, पंचकुला, लखनऊ और पटना जैसे बड़े शहरों में प्राइम लोकेशन पर प्रॉपर्टी थी। लेकिन फिर भी 2008 तक इसकी माली हालत इतनी खराब हो गई कि उसने नेशनल हेराल्ड अखबार निकालना बंद कर दिया। उस पर कांग्रेस पार्टी का 90 करोड़ रुपए का कर्ज था। वर्ष 2010 में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के 1057 शेयर होल्डर थे, और 2011 में इसे यंग इंडिया नाम की कंपनी ने खरीद लिया। दरअसल यंग इंडिया कंपनी 2010 में एसोसिएटेड जर्नल्स को खरीदने के 3 महीने पहले ही अस्तित्व में आई थी, और मात्र 5 लाख रुपए में इसकी शुरुआत हुई थी। उस समय के कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी इसके डायरेक्टर थे। राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी दोनों के पास यंग इंडिया कंपनी के 38% शेयर थे, और बाकी के 24% शेयर कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडीज, पत्रकार सुमन दुबे और कुछ दूसरे लोगों के पास थे। एसोसिएटेड जर्नल्स के 99% शेयर यंग इंडिया को स्थानांतरित हो गए, लेकिन एसोसिएटेड जर्नल्स के शेयर धारकों को इस बात का पता भी नहीं था। यह बात तब सामने आई जब शेयर धारकों ने इस सौदे पर सवाल उठाए। शेयर धारकों में पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण और इलाहाबाद व मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस मार्कंडेय काटजू जैसे लोग भी शामिल थे। साल 2012-13 में सुब्रमण्यम स्वामी YIL के खिलाफ कोर्ट पहुंचे। साल 2012-13 में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट चले गए। उन्होंने आरोप लगाया कि यंग इंडिया लिमिटेड ने गलत तरीके से एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड का अधिग्रहण किया है। स्वामी के मुताबिक यंग इंडिया लिमिटेड का मकसद एसोसिएटेड जर्नल्स की तथाकथित 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति पर कब्जा करना था।
एजेएल की सारी संपत्तियों का अधिग्रहण कर लिया। ईडी के मुताबिक मात्र 5 लाख रुपए से 2010 में शुरू हुई यंग इंडिया लिमिटेड के पास आज 800 करोड़ से ज़्यादा की संपत्तियां हैं। इन संपत्तियों में दिल्ली में आईटीओ के नज़दीक बहादुर शाह जफर मार्ग पर प्राइम लोकेशन पर स्थित हेरल्ड हाउस भी शामिल है। धन्यवाद। देखते रहिए लोक टीवी।